हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। इस वर्ष आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ये जो है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान है ना, 12th पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा राजनीति विज्ञान। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, राजनीति विज्ञान है। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसके पहले मैंने पहला पार्ट जो है जारी कर चुका है, उस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था दोस्तों। जिन लोग पहला वीडियो देखे होंगे उनको समझ आ जाएगा, और जिन लोग ये पहली बार इस से डायरेक्ट सेकेंड वीडियो देख रहे होंगे उन लोग जो है फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आए थे अपन, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य की भूमिका व्याख्या कीजिए, है ना। इसके अथवा में आए थे, तो प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में बता दिया था। ये जो है केंद्र का प्रमुख अंग होता है और प्रमुख अधिकारी होता है, और सरकार अध्यक्ष तथा लोकसभा का नेता होता है। यह जो है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है ना। ऐसे करके मैंने इसका वर्णन किया था। आइए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और शक्ति का परीक्षण कीजिए। तो एक भारत का राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होता है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ उसे प्रदान की गई है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियाँ। संसद का अभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति को अनेक विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। वित्तीय शक्तियाँ। सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रश्न 23, राजनीति नौकरशाही के द्विविभाजन के सिद्धांत को बताइए। तो राजनीतिक प्रशासनिक द्विविभाजन सरकारी प्रशासन का परंपरागत विचार राजनीति और प्रशासन के द्वारा द्विविभाजन पर आधारित है। प्रशासन और राजनीति को पृथक करना चाहिए। राजनीति व नीति निर्माण वैधानिक निकायों का काम है, और प्रशासन नीतियों का पालन करवाना प्रशासकों का काम है। यह किसी भी सरकारी कर्मचारी की राजनीतिक भूमिका का विरोध करती है। यह राजनीतिक और प्रशासक के बीच स्वस्थ और सम विभाजन का संबंध है। लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति की भूमिका बताइए। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त लोक शिकायतों के निपटारे के लिए जिन उपर्युक्त तरीकों से संगठनों की गठन की बात कही गई है वे बहुत ही खर्चीली तथा विलंब से निर्णय देने वाली साबित हो चुकी है। तो ये लोकपाल क्या होता है नीचे में एक्सप्लेन किया गया है। लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कांग्रेस और कांग्रेसी सरकारी लोकपाल के मामले में सच्ची और गंभीर नहीं हैं। लोकायुक्त। हालांकि केंद्र में लोकपद की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन कुछ प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में एक आरसी द्वारा बताए गए सुझाव के आधार पर लोगों की शिकायत निवारण हेतु लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया है। प्रश्न 24 और 25, राज्य और सरकार के बीच 3 अंतर लिखिए। तो राज्य और सरकार के बीच अंतर है। राज्य एक स्वाभाविक संघ है, जबकि यह मनुष्यकृत संघ है। राज्य अमूर्त है, इसे हम देख नहीं सकते। सरकार मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। राज्य एक स्थायी संघ है, सरकार अस्थायी संघ है। राज्य की सदस्य संख्या व्यापक होती है, सरकार की सदस्य संख्या सीमित होती है। राज्य के भेद नहीं किए जा सकते हैं, जबकि सरकार के विभिन्न प्रकार होते हैं। अथवा राष्ट्र और राज्य में अंतर। तो राज्य क्या होता है, एक संबंध राजनीतिक संगठन से है, जबकि राष्ट्र मानव की आध्यात्मिक एकता की भावना का मूर्त रूप है। राज्य के कार्यों को संपादित करने के लिए संगठित सरकार की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्र के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती। राज्य के निर्माण के लिए 4 आवश्यक तत्व है। राष्ट्र के निर्माण तत्व राज्य की अपेक्षा अधिक है। राज्य का क्षेत्र सीमित है, राष्ट्र का क्षेत्र असीमित है। राज्य प्रभुत्व संपन्न है या प्रभुत्व विहीन है। अपने सैन्य कार्यवाही को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने सैन्य बल क्यों नहीं था।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विश्व शांति इतना महत्वपूर्ण है कि इसके निर्माताओं ने आक्रमण रोकने तथा आक्रमण को टालने के लिए इसे सैनिक कार्यवाही तक का अधिकार दे दिया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के पास सदस्य देशों के योगदान से सेना बनाने की योजना बनी थी। यह सेना संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आधार पर इन सैनिक कार्यवाहियों के विषय में बहुत से प्रश्न उठे और इसमें संयुक्त राष्ट्र की छवि प्रभावित हुई है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सैनिक कार्यवाही की स्वीकृति देने में सतर्कता बरतता है। शांति बहाली क्या होती है, इस अभियान को क्यों भेजे जाते हैं? तो शांति बहाली का अर्थ होता है ना, देश या राज्य सरकार में शांति का होना, सैन्य अधिकार की तुलना में शांति कायम रखना, है ना, और विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र के संघ के निर्माण के समय हालांकि यह महत्वपूर्ण नीति नहीं सोची गई थी, परंतु संयुक्त राष्ट्र की शांति कायम रखने की पहली ऐसी गतिविधि 1948 में शुरू हुई। जनसंस्था ने सैनिक निरीक्षकों का एक छोटा सा दल पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद शांति को सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य परीक्षण समूहों में आईपी की स्थापना भारत और पाक में 1949 में दोनों देशों के बीच हुई थी। प्रश्न 26, भारत की चुनाव व्यवस्था की कमियों को संक्षेप में लिखिए। 2018 में आ चुका है प्रश्न। भारत चुनाव प्रक्रिया के दोष। भारत चुनाव प्रक्रिया दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। जिस तरह से भारत में चुनाव करवाए जाते हैं उसकी लोगों ने सराहना की है, लेकिन इस प्रक्रिया की अपनी कुछ कमियां भी है। यह देखा गया है। देखिए, पहला, धन बल। कई लोग जो है चुनाव इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो जो है लोगों पर खर्चा करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, है ना, ठीक है। बाहुबल। बाहुबल का अर्थ होता है ना, बंदूक की नोक पर या चाकू की नोक पर जो है वोट डलवाना या डरा धमकाकर वोट डलवाना। जाति और धर्म। प्रायः देखा जाता है कि जिस दल का उम्मीदवार जो है जाति भेदभाव करके भी जो है वोट जीत जाता है। चुनाव सुधार। तो इस पर कुछ चुनाव सुधार किया गया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। चुनाव को गंभीरता से न लेने वाले कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा की राशि बढ़ा दी गई। भारत के चुनाव आयोग के कार्य। तो भारत के चुनाव आयोग के कार्य निम्नलिखित है। पहला है चुनावी क्षेत्र का परिसीमन करना। चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को अपने चुनावी क्षेत्र में बांट देता है। चुनाव क्षेत्र है एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, यानी चुनाव क्षेत्र का निर्माण करता है। मतदाता सूची तैयार करना। आप लोग देखे होंगे कि जो बहुत लोग जो है चुनाव के एक साल पहले जो है आपके घर में जो है सर्वे करने आते हैं कि आपके पास मतदाता सूची है कि नहीं, ठीक है। तो सूची तैयार करना। चौथा है राजनीतिक दलों को मान्यता। निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता देना होता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन, है ना, तो सभी उम्मीदवार को जो है चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है तो उसको कमल का फूल जो है उसका निशान है, और कांग्रेस का पंजा। प्रश्न 27, भारत और पाकिस्तान विवाद का कारण कश्मीर है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना। लास्ट प्रश्न है 27, क्योंकि हमको और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी देखना है। आतंकवाद के संदर्भ में भारत अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर का सवाल है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल मजदूरी का उन्मूलन, महिलाओं के स्तर में सुधार, टिप्पणी लिखना है। तो आपने पढ़ा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को स्वरूप से विकसित करने के लिए अवसर प्रदान की जाती है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार से कहीं भी कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, फूल फ्रूट मार्केट में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। महिलाओं के स्तर में सुधार करना। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है और माँ की स्थिति उसे गौण है, ठीक है। तो भारतीय महिलाओं की स्थिति पर भी सुधार लाया जाना चाहिए। भारतीय संघवाद की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जटिल संविधान। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिकाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए।
तो इस प्रकार से जो है सारे प्रश्न उत्तर जो है कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है। और हमारे वेबसाइट के बारे में आपको पहले ही बता दिया हूँ, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं, है ना। सर्च कीजिए गूगल पर www.hbonlineclass.in,